बिहार में राजनीतिक जो दशा बा लोग के ओकर एक ही वजह बा कि जो राजनेता है उसके मन से ये डर खत्म हो गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो हमको जनता हरा देगी। आधा आदमी लालू जी के डर से भाजपा को वोट दे रहा है और आधा आदमी भाजपा के डर से लालू जी को वोट दे रहा है। दोनों को फ्री का वोट मिल रहा है, इसीलिए उसको काम करने का जरूरत नहीं है। उनको मालूम है कि काम करने से क्या जरूरत है। चुनाव होगा तो वोट जात के नाम पर, धर्म के नाम पर मिल ही जाएगा। अब लालू जी नीतीश जी कब पब्लिक कहता कि क्या करिए भैया, हमने की तो हटावत नहीं जा, जे करे के लावत नहीं जा, उहे खराब हो जाता। ऐसा बात नहीं थे। लालू और नीतीश यहाँ 35 साल से शासन कर रहे हैं। 35 साल बहुत लंबा समय होता है। हमको एक यहाँ रामनगर में हजाम मिले, उनसे किसी ने कहा कि भैया इनका से पूछी, बड़ा होशियार आदमी है, कि हम उससे पूछे कि अच्छा ये बताइए 35 साल से लालू नीतीश का राज है, दोनों में क्या फर्क है? तो बोला भैया हम हजाम है, अपने भाषा में बताते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों में जनता का हजामत पूरा पूरा बन रहा है। अभी गयासुद्दीन जी बता रहे थे कि लोटा लेके जाने पर भी डर लगता था कि अपराधी उठा लेगा। तो ठीक बताया कि पहले अपराधी लूट रहा था, हजामत बना रहा था। नीतीश के राज में आज अधिकारी लूट रहा है, दीने में लूट रहा है। तब रुकेगी जब आप पहले पहचानेंगे कि भाजपा देश में है क्यों। वो है इसलिए कि जो कॉफी होता है, कॉफी आप देखे होंगे, नीचे कॉफी है, ऊपर झाग है। जो भाजपा आपको दिखती है वो झाग है, कॉफी संघ है, नीचे कॉफी बना दिया है। 25 साल 30 साल समाज के स्तर पर मेहनत करके अपनी विचारधारा को नीचे उतार दिया। अब चाहे जितना भी आप हाथ पांव मारिएगा वो निकलने वाला नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किसी को समाज में ये संकल्प लेके चलना पड़ेगा कि 1 साल 2 साल नहीं, चाहे 10 साल लगे या 15 साल, इसके विरोध में विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा पर बना हुआ प्लेटफॉर्म खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए वापस आए कि भैया ये राज्य घूमने से नहीं होगा। चाहे 5-10 साल हमने लगा दिए, उस समय अगर हम कहते कि 10 साल की तैयारी कर रहे हैं तो कोई हम खुद को नहीं मानते। आज हम पलट कर देखते हैं कि अगर 10 साल हमने नीतीश और जगन मोहन रेड्डी और इन लोगों को जिताने में नहीं लगाया होता तो शायद अब तक कुछ नया विकल्प खड़ा कर देते देश के स्तर पर। इसलिए वापस आए हैं। गोडसे की विचारधारा को खत्म करने का एक ही, मेरी जो समझ है, एक ही उपाय है, गांधी की जो कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित किया जाए। उसी से बात बनेगी। बिना गांधी के कांग्रेस को पुनर्जीवित किए हुए गोडसे को नहीं हराया जा सकता है। गांधी की जो कांग्रेस थी उसी में देखिए, मैं हर 3-4 दिन पर जब भी आप मित्रों से मिलता हूं तो अपने अनुभव साझा कर ही रहा हूं। 2-3 बातें जो मोटे तौर पे बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो सरकार को लेकर जो उदासीनता या गुस्सा है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। नीचे स्थानीय लोगों में, ग्रामीणों में, गरीबों में, शहरी इलाकों में, जहाँ पर भी आप जाएंगे तो सरकार को लेकर या तो लोग नाराज हैं या उदासीन हैं। इस सरकार, कहीं मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जिनको इस सरकार से बहुत बड़ा कोई होप हो कि ये लोग कुछ बहुत अच्छा करेंगे, और वो लोकतंत्र में उम्मीद का बने रहना बड़ा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वो नाउम्मीदी का जो माहौल है, उदासीनता का माहौल है, और कुछ वर्गों में गुस्से का भी, जिनको सीधे परेशानी है, जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जिनकी गरीबी, जिनकी बदहाली, जिनकी बेरोजगारी से लोग और उनके परिवार परेशान हैं, उनमें तो स्वाभाविक तौर पर बहुत गुस्सा भी है। लेकिन सामान्यतः लोग भी सरकार के प्रति, सरकार के कामकाज को लेकर या तो उदासीन हैं या गुस्से में हैं। राज्य के अध्यक्षों की क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है। ये लोग तो ऊपर से व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, वो अपना बयान देते हैं, वही काम करते हैं। इनकी अपनी क्या भूमिका है? हमको ऐसा तो नहीं है कि मैं भाजपा को जानता नहीं हूँ। जिस स्तर पे संजय जायसवाल जी या ये काम कर रहे हैं, इससे तो बहुत बड़े स्तर पे भाजपा के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो मैं जानता नहीं हूँ कि राज्य के अध्यक्ष की कितनी भूमिका होती है। बिहार में ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह से हावी है, इस चीज को क्या मानते हैं? हर जगह लोगों से आप जहाँ भी बात कीजिएगा तो लोग यही बताते हैं कि अफसरशाही और भ्रष्टाचार।
उस पर तो जितना कम बोला जाए उतना कम है। सामान्य नागरिक को अब ये बता रहे हैं कि भैया लालू जी के राज में अपराधियों ने जितना लूटा उससे ज्यादा नीतीश के राज में अधिकारी लूट रहे हैं। ये सामान्य लोगों की भावना और उनके विचार। कोई काम आप बिहार में कर नहीं सकते हैं बिना भ्रष्टाचार के, बिना पैसा दिए हुए। कोई आदमी, चाहे आप जनप्रतिनिधि हो, सामान्य जनता हो, आप गरीब हो, धनी हो, आपको पैसा दिए बगैर बिहार में जैसा लोग बता रहे हैं कोई भी काम नहीं कराया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल है, किस नजरिए से देखें? भैया हमने पार्टी बनाई नहीं है, ना हमको बनाना है। आपका जो बार बार कह रहे हैं कि लोग अगर मिलकर पार्टी बनाएंगे तो आपको दिखेगा। बेतिया में चंपारण छोड़ने से पहले जिले का अधिवेशन होगा, जिसमें जिले में जितने लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं वो 11 या 12 तारीख को बेतिया में बैठेंगे। वो लोग अपना निर्णय करेंगे। वो निर्णय मीडिया के सामने होगा। आपको जानकारी भी मिलेगी कि कम से कम पश्चिम चंपारण में जनसुराज से जुड़े हुए लोगों ने दल बनाए जाने के संबंध में या इस जिले की महत्वपूर्ण समस्याओं और विषयों पर जो हम लोगों ने पूरी पदयात्रा के दौरान यहाँ पर ढूंढा पाया, उन विषयों पर लोगों का क्या मंतव्य है, क्या लोग चाहते हैं, इसको आगे कैसे आगे बढ़ाया जाना है, इसकी पूरी रूपरेखा आपको 11-12 तारीख को बेतिया में जब अधिवेशन होगा उसमें निकालकर आपके साथ साझा किया जाएगा। नहीं, दुर्घटना का जिम्मेवार कौन है ये तो वहाँ सरकार जो जांच कर रही है, केंद्र सरकार, जब प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ बैठे हुए हैं, खुद आज शायद उन्होंने कोई बैठक बुलाई हुई है, तो स्वाभाविक तौर पे जांच से ही निकलेगा। मैं तो कोई जांच की एजेंसी नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो कोई भी मृत्यु बहुत ही दुखद है, लेकिन पर्व के अवसर पे विशेष करके एक पुल पे जिस तरह की भगदड़ हो गई, पुल टूट गया, लोगों की जानें गई हैं, बहुत दुखद है। लेकिन जो ऊपर से समझ में आ रही है बात की, वो चूँकि छठ के पर्व पे हुआ है, बहुत सारे लोग, मोरबी का जो एरिया है वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यूपी बिहार के लोग रोजगार मजदूरी के लिए उस एरिया में रहते हैं। तो वो नाम अभी जारी होने दें तो पता चलेगा कि उसमें यूपी बिहार के कितने लोग हैं, और वो आंकड़ों को सामने आने दीजिए। नहीं, देखिए, जो कुछ तो गलती हुई होगी। उसके पुल तो 150 साल पुराना है, तो स्वाभाविक तौर पे नया कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, तो जो गलती हुई होगी उसके मेंटेनेंस में गलती हुई होगी। दूसरी गलती ये हो सकती है कि मेंटेनेंस के बाद जो पैरामीटर्स हैं, जो क्वालिटी के नॉर्म्स हैं, सर्टिफिकेशन है, जिसको आप एनओसी के नाम से भी कह रहे हैं, उन प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं कुछ गलती रही होगी। दूसरी गलती जो लोग सतही तौर पे पेपर न्यूज़ एजेंसीज के माध्यम से पढ़ने से लग रही है कि जितने लोग उस पर होने चाहिए थे उस समय, उससे बहुत ज़्यादा संख्या में पुल पर लोग थे, तो वो एक दूसरी वजह हो सकती है। लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या है तो वहाँ की सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर उसका जब जांच करेंगे तभी पता चलेगा। सुधरेगी, इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा इसलिए भी कर रहे हैं कि आकर आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके शहर, आपके कस्बा में देखें कि आपकी समस्या क्या है। यहाँ पर मान लीजिए कि पानी नहीं पहुँच रहा है, आपके यहाँ गली देख रहे हैं कि सब बना हुआ है। ज़्यादातर पंचायत में गलिए नहीं है, वहाँ हाथ हुआ है। किसी पंचायत में स्कूल है, टीचर नहीं है। किसी पंचायत में अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। कहीं अस्पतालें नहीं है, कहीं नहर से पानी नहीं जा रहा है, कहीं छोटा मोटा फैक्ट्री था बंद हो गया है। हर पंचायत, हर गांव के अलग अलग समस्या बा। तो पदयात्रा के माध्यम से प्रयास की बा कि सब नेता जो आकाशे में उड़त अड़न, तो हमनी के कम से कम धरती पर जो जनता बा ओकरा बीच में जाइल जाओ, ओकरा से मिलल जाओ, मिल के पूछल जाओ कि भैया रहुआ का समस्या बा, का तकलीफ बा, और सारा राउर समस्या के संकलन कइल जाओ। आ बिहार भर में जितना 8,500 पंचायत बा, एक पंचायत के विकास खातिर अलग अलग ब्लूप्रिंट बनो। मतलब हर पंचायत के एगो योजना होके के चाहिए। पूरा बिहार के रही तो ठीक बा, लेकिन 8,500 पंचायत के भी योजना अलग अलग होके के चाहिए कि ये पंचायत में कौन गो चार गो काम प्राथमिकता के आधार पर होके के चाहिए। कौन काम में पंचायत में हो जाए तो लोग के रोजगार मिल जाये, कौन काम में पंचायत में कर दिया जाए तो किसान के दशा सुधर जाये। तो 8,500 ऐसा योजना बनावे के, हर पंचायत के एगो विशेष योजना बनावे के प्रयास बा। ऐसे पदयात्रा कइल जा रहा बा। कोई दल नहीं बनाए हैं, कोई वोट नहीं मांग रहे हैं।
पदयात्रा पर आकर आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आपको निवेदन कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखकर वोट नहीं कीजिएगा, जाति के आधार पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर अगर वोट करते रहिएगा तो उससे आपका भला होने वाला नहीं है। कोई नेता, कोई दल आपका चिंता नहीं करेगा। जब आप अपने बच्चा का चिंता नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरा आदमी चिंता काहे करेगा? नहीं करेगा चिंता। मोदी जी को हम लोग इतना वोट दे के जिता कर भेजे हैं ना भाई। मोदी जी कितना वोट दिया ही बना, ऐसे मुड़ी हिलाओ तो वोट दिया ही बना, तो वोट दिया बतावे ना मोदी जी जीत के गए प्रधानमंत्री हो गए। तो हमने के नारा लिखाई लोग 14 में, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो घरे घर में गुजरात का आदमी मोदी जी, या बिहार में घरे घर मोदी 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 होके लागल। सबके बुझाई कि मोदी जी अहन तो सब गरीबी दूर हो जाये, उद्योग लाग जाये, रोजगार मिल जाये। लागल कहीं नहीं खे लागल, कहीं नहीं खेना लागल। घरे घर से मोदी मोदी होता दोनों बंद हो गए। ठीक बात। तो मोदी जी के वोट दे 400 के करीब रहे आज से 10 साल पहले गन्ना के रेट। ठीक बात। तो लेकिन वोटवा तो ओकरे के ना दिया, तो 4 वर्ष पहले जरा वोट दे रहा, फिर ओकरे के वोट देता नहीं, तो आदमी काहे काम करी? मोदी जी फेस्टो बनाया जा रहा है कि हर पंचायत में 4 या 5 महत्वपूर्ण विषय कौन है जो लोगों ने बताए हैं, जिसको प्राथमिकता के आधार पर आज नहीं तो कल जब मौका मिले तो करना चाहिए। लेकिन उन सारे विषयों में से जिले के स्तर पर जो 5-7 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो जन सुराज का मुद्दा होना चाहिए, सामाजिक राजनीतिक तौर पर जिस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, या जिसके लिए आंदोलन होना चाहिए, जिसके लिए प्रयास होना चाहिए, उन मुद्दों को भी आपके सामने रखा जाएगा। 12 तारीख को, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 12 तारीख को बेतिया में मीटिंग है जिसमें जिले भर के लोग होंगे। आपके सामने वो सारे मुद्दे रखे जाएंगे कि जितने भी बड़े मुद्दे हम लोगों को लोगों ने बताए पश्चिम चंपारण के 45 दिन के इस एफर्ट में, वो आपके सामने रखा जाएगा, ताकि लोगों के जनमत के आधार पर यह तय किया जा सके कि कौन सा 4-5 मुद्दा ऐसा है जिसको कि जिले के स्तर पर जन सुराज के बैनर के तहत प्रमुखता से हम लोग उठाएंगे, या जिस बात को अपनी प्राथमिकता बनाएंगे। 2-3 और सुझाव जो अभी तक आया है, क्योंकि मैं प्रखंड की मीटिंग करता हुआ आ रहा हूँ, कुछ लोगों ने ये कहा कि प्रखंड की समिति की संख्या का कोई मतलब फिक्स होना चाहिए कि 90 है कि 100 है कि 150 है। तो उसको एक मोटे तौर पर मान के चल रहे हैं हम लोग। 100 का नंबर अभी तक लोग बता रहे हैं, क्योंकि एक प्रखंड में 15 से 17 पंचायत, 18 पंचायत है। हर पंचायत से 4-4, 5-5 भी अगर लोग निकलते हैं तो 90 के आसपास का नंबर बनता है। तो एक सहमति बनी है कि एक प्रखंड से मोटे तौर पर 100 लोगों को ही संस्थापक सदस्य के तौर पर लिया जाए। एक और जो सहमति लोगों ने बनाई है अभी तक, वो आपके विचार के लिए भी है कि जो लोग संस्थापक सदस्य हैं, जिनको वोट का अधिकार है कि इस दल का नेता कौन होगा, इस दल में टिकट कैसे बनेगा, इन विषयों पर जिनको वोट का अधिकार है, अगर संस्थापक सदस्य आप एक बार बन गए, उसके बाद अगर कोई ज्वाइन करता है या करना चाहता है, उसका क्या किया जाएगा, उस पर लंबी चर्चा हुई है। हर प्रखंड में हुई है, चंपारण में हुई है, चंपारण के बाहर भी जहाँ भी लोग बना रहे हैं इस तरह की समिति, वहाँ भी चर्चा हुई है। उसमें ये तय किया गया है, या अभी तक सुझाव है वो आपसे साझा कर रहे हैं, कि जो लोग संस्थापक सदस्य हैं उनकी सहमति से ही, मतलब हर आदमी सहमत हो जरूरी नहीं हो, लेकिन बहुमत के आधार पर ही नए लोगों को प्रखंड समिति का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन प्रखंड समिति का जो हिस्सा बनेगा संस्थापक सदस्यों के बाद, उसको 3 साल तक लोगों का मानना है कि वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि ज्यादातर लोगों का अनुभव ये रहा है कि जब कोई भी इस तरह का प्रयास होता है, दल बनता है, अभियान चलता है, आंदोलन होता है, देखा जाएगा। जैसे दल में ये प्रावधान करने की बात हो रही है कि 10% जो दल का टिकट है वो हमेशा से पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों को ही दिया जाए, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। मतलब अगर 243 विधानसभा है तो कम से कम 25 आदमी मुखिया, जिला परिषद, वार्ड से लड़े हुए लोग, बीडीसी जैसे पंचायती राज की जो व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी सुझाव है कि 2 टर्म से ज्यादा इस दल में हम लोग को लिख देना चाहिए कि 2 टर्म से ज्यादा लगातार किसी को मौका नहीं मिलेगा, ताकि नए लोगों को अवसर आगे मिलता रहे। कुछ इसी तरह के और भी सुझाव लोगों ने दिए कि राइट टू रिकॉल का भी प्रावधान किया जाए, ताकि
मतलब अगर 2 साल के बाद चुना हुआ दल का एमपी या एमएलए उसके खिलाफ अगर जनमत है, 25% लोग लिख कर देते हैं, तो दल उसको मजबूर करे कि भैया वो रिजाइन करे। इस तरह के सैकड़ों प्रोविजन लोग अलग अलग सुझाव दे रहे हैं।